नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सिगरेट अमीरजादा के इस एपिसोड में तानिया के अचानक गायब होने से समीर और अहान दोनों परेशान थे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है। कल तक तानिया समीर के साथ थी और रात में ही वो अचानक गायब हो गई थी। समीर को लग रहा था कि यह ईशान रेड्डी या नवीन का ही किया धरा होगा। समीर हाँफते हुए अहान के रूम में पहुंचा। वो कुछ बोलने की स्थिति में नहीं था। अहान ने उसे नॉर्मल किया और पूछा, क्या बात है, अब बताओ। समीर ने तानिया के अचानक गायब होने की जानकारी दी। यह बात सुनकर अहान को भी चिंता होने लगी। फिर दोनों तानिया को खोजने होटल से बाहर निकले। अहान समीर से कहता है, आप नीचे यहीं आसपास कहीं देखो, मैं ऊपर जाकर देखता हूँ। अहान कुछ देर वहीं खड़ा रहा और अपने आंखें बंद कर यह जानने की कोशिश करने लगा कि तानिया कहाँ हो सकती है। इतने में अहान ने अचानक से अपनी आंखें खोली। उसे कुछ एहसास हुआ था। उसने यह तरकीब पहले कभी नहीं इस्तेमाल किया था। इस बार वो बस कोशिश कर रहा था। वो सफल हो गया था। उसे पता चल गया था कि तानिया कहाँ है। वो तुरंत उस दिशा में भागा। कुछ दूर के बाद वो जंगल के बीच एक गुफा के पास पहुंचा। उसने वहां देखा कि 4 लड़कियां अजीब से कपड़ों में बैठी हैं और उनके चेहरे बिल्कुल फीके हैं। उनके सामने एक बूढ़ा आदमी काले कपड़ों में बैठा था। उन लड़कियों की कमर पर एक लाल धागा बंधा हुआ था और वो चारों बिल्कुल होश में नहीं थी। इस वक्त वो बूढ़ा आदमी उन लड़कियों पर कोई मंत्र कर रहा था। तभी उसे ऐसा लगा कि वहां कोई बहुत शक्तिशाली एनर्जी है। वो डर गया। अहान की तरह उसे भी संकट आने का एहसास हो गया था। अहान ने जैसे ही भागना शुरू किया, बूढ़ा आदमी भी वहां से भाग गया। उसे अपनी जान बचानी बहुत जरूरी थी। अहान भागकर उन लड़कियों के पास पहुंचा। चारों के चेहरे पर अजीब सा एक्सप्रेशन था। अहान उसे देखते ही समझ गया था कि यह सब काला जादू की वजह से था। चारों का शरीर अजीब से ऑरा से घिरा हुआ था। ब्लैक हॉर्स गैंग। अहान समझ गया था कि यह जरूर ब्लैक हॉर्स गैंग का ही काम होगा। कुछ साल पहले जब वो अपने मार्शल आर्ट के गुरु के साथ मनाली से जा रहा था, तब उसे कुछ लड़कियां मिली थी जिनकी हालत ऐसे ही थी। कुछ देर बाद वो सब मर गई थी। अहान के गुरुजी को ये देखकर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अहान से कहा, अहान पता लगाओ यह सब कैसे हुआ। जी गुरुजी, अहान ने जवाब दिया। अहान ने जल्दी ही पता लगा लिया था कि आखिर क्या हो रहा था। उसने अपने गुरु को बताया, गुरुजी यह सब ब्लैक हॉर्स गैंग की वजह से हो रहा है। यह एक काला जादू करने वाला गैंग है। उनका एक स्कूल भी जहां सब लोग मिलते हैं। यह सब सुनकर अहान के गुरु को बहुत गुस्सा आया। दोनों ब्लैक हॉर्स गैंग के अड्डे पर पहुंचे और उन्होंने वहां मौजूद सभी को मार दिया था। उनकी लीडर की टांगे तोड़कर उन्हें वहीं छोड़ दिया था। कुछ दिन बाद उसकी मौत की खबर आ गई थी। आज ऐसा ही कुछ वापस होते देख अहान ने सोचा, मुझे लगा था कि उस दिन ब्लैक हॉर्स गैंग खत्म हो गई है, पर ऐसा नहीं है। उसने उन चारों लड़कियों को देखा और सोचा, यह सब मैं बाद में सोचूंगा, पहले मुझे इन्हें बचाना है। उसने जल्दी से उनकी हालत चेक की और फिर उन्हें होश में लाने की कोशिश की। अहान का ऑरा बहुत स्ट्रांग था। उसने अपने पावर से उन चारों पर हुए काला जादू को खत्म करने की कोशिश की। कुछ ही देर में सबके चेहरे बदलने लगे। यह देखकर अहान की जान में जान आई। अहान ने समीर को इन्फॉर्म कर दिया था। सबसे पहले आंखें तानिया ने खोली। अहान को देखकर वो चौंक गई। मिस्टर,
अहान आप यहाँ? मिस तानिया आप ठीक है ना? अहान ने पूछा। हाँ बस थोड़ा सिर घूम रहा है। पर यहाँ क्या हुआ? तानिया ने पूछा। आप किडनैप हो गई थी, अहान ने कहा। अहान ने फैसला किया था वो उसे सच नहीं बताएगा क्योंकि शायद वो सच बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। किडनैप? मिस्टर अहान, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तानिया ने अपने चारों तरफ देखा और सिचुएशन समझने की कोशिश की। आपको याद है आप यहाँ कैसे आई? अहान ने पूछा। वो जगह होटल से करीब 7-8 किलोमीटर दूर थी। तानिया का वहां आना इतना आसान नहीं हो सकता था। अगर वो होश में आई होती तो उसे सब याद होगा, पर वो अगर यहाँ किसी और कारण से आई थी तो अहान को इसकी जड़ तक पहुंचने में मेहनत लग सकती थी। मुझे नहीं पता। मैं अपने रूम में थी जब वहां कोई आया। वो शायद होटल का स्टाफ था। फिर उसने वहां कुछ रखा और मैं बेहोश हो गई। जब आंख खुली तब मेरे सामने आप थे। तानिया ने सब बता दिया। अहान समझ गया था कि होटल को कोई स्टाफ उनके साथ मिला हुआ था। उसे विश्वास था कि तानिया और यह 3 लड़कियां इनका पहला शिकार नहीं थी। होटल में से जरूर ऐसे ही और भी लड़कियां गायब हुई होंगी। कुछ ही मिनट में वहां समीर भी आ गया। तानिया को सही सलामत देखकर समीर की जान में जान आई। तानिया तुम ठीक हो? समीर ने पूछा। हाँ भाई, तानिया ने कहा। अहान तुम्हें तानिया कैसे मिली? समीर ने पूछा। जिस तरफ तानिया थी वहां पहुंचना मुश्किल था। मुझे भी नहीं पता, शायद मेरी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। मुझे लगा शायद तानिया इस तरफ होगी तो मैं यहीं आ गया। अहान ने कहा। जाहिर सी बात है अहान उनको सच नहीं बता सकता था। तुम्हारी इंट्यूशन तो बहुत स्ट्रांग है, समीर ने कहा। अहान, तानिया और इन लड़कियों को किसने किडनैप किया था? समीर ने सीरियस टोन में पूछा। पता नहीं, मैं उन्हें देख नहीं पाया था। जब मैं यहाँ आया तब यहाँ सिर्फ यह चारों ही थी, अहान ने जवाब दिया। अहान, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं। मैं अभी बस यह कह सकता हूं कि अगर कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत हो तो मैं हमेशा तुम्हारे पास मिलूंगा, समीर ने भावुक होते हुए कहा। जब से वो दोनों मिले थे तब से अहान ने उनके लिए बहुत किया था और अब वो तानिया की जान भी बचा ली थी। समीर, इतना क्यों सोच रहे हो? कहाँ तुम मरने मारने की बातों में लग गए? अहान ने मुस्कुराते हुए कहा। जब से समीर ने ईशान के सामने उसका साथ दिया था तब से वो उसे अपना मानने लगा था। वो समीर की मदद करने के लिए कुछ भी कर सकता था। जब सब होटल पहुंचे तब तक रात हो चुकी थी। होटल का स्टाफ जो तानिया के रूम में गया था वहां से गायब हो चुका था और सीसीटीवी भी पहले से खराब थे। समीर को कोई जानकारी नहीं मिल पाई थी। अहान समझ गया था कि जरूर ब्लैक हार्ट गैंग के साथ आउटर रीच के बड़े बड़े परिवार मिले हुए हैं। उनके सपोर्ट के बिना वो यहाँ इतनी आसानी से कांड नहीं कर सकते। अहान अपने रूम में आया और फ्रेश हुआ। इस वक्त एक घर की लिविंग रूम में एक लड़की कुछ तस्वीरें देख रही थी। यह घर अहान के होटल से ज्यादा दूर नहीं था। अगर अहान वहां होता तो जरूर हैरान हो जाता। वो सारी तस्वीरें उसकी थी। रायजादा परिवार का उत्तराधिकारी इतना भी कुछ खास नहीं है। उस लड़की ने कहा, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? एक बूढ़ी औरत की आवाज आई। पद्मा आंटी, आपने कहा था कि यह मार्शल आर्ट एक्सपर्ट है, फिर यह दिनकर जी को पकड़ क्यों नहीं पाया? उस लड़की ने पूछा। पद्मा सोफे के पीछे खड़ी वो तस्वीर देख रही थी। वो शर्मा फैमिली के ड्रोन से ली गई तस्वीर थी। अहान उन्हें पकड़ नहीं पाया था क्योंकि उसने कोशिश ही नहीं की थी। पर उस लड़की को यह बात समझना मुश्किल था क्योंकि वो बहुत घमंडी थी।
उसे लग रहा था कि आहान दिनकर को नहीं पकड़ पाया। हमें रायजादा परिवार के सक्सेसर को ऐसे कम नहीं समझना चाहिए। आप उसकी मदद से ही जबरदस्ती की शादी से बच पाएंगी। पद्मा ने कहा, जब से अमरनाथ शर्मा गायब हो गए थे, शर्मा फैमिली की हालत दिनों दिन बहुत खराब होती जा रही थी। कुछ परिवार छोड़कर चले गए और कुछ मर गए। कनक के अलावा कोई ऐसा नहीं था जो अपने पैरों पर खड़ा हो पाए। पद्मा आंटी, यह रेड्डी फैमिली इतनी खतरनाक है क्या? उस लड़की ने पूछा। वो सिर्फ 26 साल की थी, पर मास्टर आर्ट 1 के फाइनल लेवल पर थी। उसके हिसाब से वो स्टेज 2 पर 4-5 साल में पहुंच सकती थी। मिस कनक, आप अभी छोटी है, आप नहीं समझ सकती कि रेड्डी फैमिली इस वक्त हमारे लिए कितनी बड़ी मुसीबत है। पद्मा ने कहा, भले ही मार्शल आर्ट के स्टेज 2 पर नहीं हूँ, फिर भी रेड्डी परिवार के लोगों को नहीं हरा पाऊंगी। हाँ, अगर दिनकर स्टेज 2 से क्वालिफाई कर ले तो फिर रेड्डी फैमिली हमें परेशान नहीं करेगा। पद्मा ने लंबी सांस लेते हुए कहा, जो लड़की आहान के बारे में सब जानती थी और उसकी फोटोज देख रही थी, वो कनक शर्मा थी। ठीक है, मैं अपनी बात समझ रही हूँ, पर अगर आहान ने रेड्डी फैमिली की तरफ कोई एक्शन नहीं लिया तो? कनक ने पूछा। कनक को सबसे पहले चिंता इस बात की थी, हालांकि आहान रायजादा परिवार का था, पर उसके रिश्ते अपने परिवार से कुछ खास अच्छे नहीं थे। पता नहीं वो रेड्डी परिवार से लड़ पाएगा या नहीं। ऐसा कुछ नहीं होगा, पद्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। पद्मा ने आहान के बारे में सारी खबर निकाली थी। वो जानती थी कि आहान जब तक मुसीबत की जड़ तक पहुंचकर उसे खत्म नहीं कर देता, तब तक वो शांत नहीं रह सकता था। आपको सिर्फ यह सोचना चाहिए कि आहान आपको रेड्डी फैमिली से बचाने में मदद कैसे करेगा। पद्मा ने कहा, वो आहान के बारे में बहुत टाइम से जानती थी, पर कभी उससे बात नहीं कर पाई थी। कनक भी समझ गई थी कि इस वक्त आहान के आदमी बहुत अजीब बर्ताव कर रहे थे। वो जानती थी कि आहान शिमला को पाना चाहता है और वो करने के लिए उसे कनक से मिलना ही पड़ेगा। आहान का इंतजार करने से बेहतर उसे यह लगा कि वो आहान को अपने पास बुलाने की कोई तरकीब सोचे। यह रेस इसी का नतीजा था। मैंने सोचा था कि आहान और ईशान में झगड़ा कराऊंगी, पर ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। आहान ने अपनी पहचान छुपाने के लिए अच्छी चाल चली और आडी लेकर नहीं आया। यह आहान बहुत चालाक है। कनक ने कहा, कुछ भी करके इन दोनों के बीच में तो आग लगानी पड़ेगी। आहान नहीं जानता था कि उस वक्त उसके आसपास इतना कुछ चल रहा था। इस वक्त उसका ध्यान सिर्फ ब्लैक हॉर्स गैंग की तरफ था। उन लड़कियों और तानिया को बचाने के चक्कर में वो आदमी हाथ से निकल गया था, पर कुछ न कुछ सबूत तो मिलेंगे ही। मैं ऐसे ही उसे नहीं जाने दे सकता, आहान ने सोचा। आहान अपने गुरु का आखिरी शिष्य था। उसकी एक विशेषता जो आहान में थी वो ये थी कि उसे भी बुराई से नफरत थी। वो ऐसे किसी इंसान को छोड़ना नहीं चाहता था। इस वक्त आहान के पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था, पर अगर वो वहां जाएगा तो उसे जरूर कुछ मिल जाएगा। कल मैं वहां जाऊंगा, कोई न कोई सबूत तो जरूर मिलेगा। आहान ने सोचा और फिर सो गया। अगली सुबह वो टाइम पर उठा और तैयार हो गया। आज रेस का दूसरा दिन था। आज वहां कुछ प्रोफेशनल रेसर्स आने वाले थे। उसकी स्किल्स दुनिया भर में जानी जाती थी। वो कल के टॉप 10 वालों को आराम से हरा सकते थे। आज आहान को इस सब से कोई मतलब नहीं था। वो अभी सिर्फ ब्लैक हॉर्स गैंग के बारे में सोच रहा था। थोड़ी सी भीड़ में आने के बाद आहान को कुछ अजीब से लोग नजर आए।
उन्हें देखकर ऐसा लगा कि जैसे वो लोग ब्लैक हार्स गैंग के लोग थे। अहान समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो लोग वहां क्यों आए थे। इतने में समीर आया और बोला, अहान तुम अभी तक यही हो? यहाँ प्रोफेशनल रेस शुरू होने वाली है, जल्दी चलो। प्रोफेशनल रेस? अहान को समझ नहीं आया। मैं उसमें पार्ट नहीं ले रहा, तुम्हें नहीं पता? समीर ने पूछा। क्या नहीं पता मुझे? अहान ने पूछा। कल की रेस में जो टॉप 3 में थे, आज वो इस रेस का हिस्सा होंगे। यह प्रोफेशनल रेस और प्रोफेशनल रेसर्स ही इसमें हिस्सा लेते हैं। कोई भी आकर इस रेस का हिस्सा नहीं बन सकता। उसके लिए उसके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। पर जो कल की रेस में टॉप 3 में थे, वो इसमें डायरेक्ट हिस्सा ले सकते हैं। समीर ने कहा, मैं हिस्सा नहीं लूंगा, मुझे नहीं रजिस्टर करना। अहान ने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम इतने अच्छे ड्राइवर हो, तुम्हें तो उसमें हिस्सा जरूर लेना चाहिए। समीर ने कहा, सिर्फ इतना ही नहीं, इस रेस में जो भी जीतेगा उसे 5 करोड़ मिलेंगे। सोचो, तुम्हारा नाम होगा और साथ ही इतने पैसे भी मिलेंगे। समीर बहुत उम्मीद से अहान को देख रहा था। वो चाहता था कि वो इस रेस में हिस्सा ले। ठीक है, मैं हिस्सा लेता हूँ, अहान ने कहा। समीर ने उससे इतनी बार कह दिया था, इसलिए उसने सोचा कि उसका मन रखने के लिए वो रेस में हिस्सा ले लेगा। अहान की बात सुनकर समीर खुश हो गया। दोनों चेंज करने लॉकर रूम की तरफ चले गए। मास्टर ईशान वो भी रेस में हिस्सा ले रहा है। किसी ने ईशान से कहा, ठीक है, तुमसे जो कहा वो कर दो। ईशान ने जवाब दिया। उधर शर्मा हाउस में कनक की सेक्रेटरी ने कनक से कहा, कनक मैम, जैसा आपने सोचा था वैसा ही हुआ। ईशान ने अहान की गाड़ी के साथ कुछ छेड़छाड़ कर दी है। क्या अहान के साथ कोई बड़ा हादसा होने वाला है? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।